नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। बीते कई सालों में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं कि क्या धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर होने चाहिए। ताजा विवाद मुंबई से सामने आया है। दरअसल मुंबई में भाजपा के नेता मोहित कंबोज ने मस्जिदों में लगाए गए लाउड स्पीकर को हटाने की मांग कर दी है। कंबोज ने कहा कि इस मामले में बांद्रा, वर्सोवा और मोहम्मद अली रोड में मस्जिदों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे से ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एक अभियान शुरू करने की अपील की गई है। बता दें कि मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने शहर में ट्रैफिक जाम और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कई मुहिम शुरू की है, जिसको देखते हुए कंबोज ने ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए मुंबई में मस्जिदों में लगाए गए लाउड स्पीकर को हटाने की मांग की है। कंबोज ने कहा कि पहले घड़ी नहीं हुआ करती थी, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को समय की जानकारी देने के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब सबके पास घड़ी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि लाउड स्पीकर की कोई जरूरत है। इसलिए मुंबई में मस्जिदों में लगाए गए लाउड स्पीकर को जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। बीजेपी कंबोज ने स्पष्ट किया है कि हम किसी समाज या धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हालांकि लाउड स्पीकर मस्जिद में लगे हैं तो इससे अन्य नजरिए से भी ना देखा जाए, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। तो अजान पर सवाल एक बार फिर से उठने लगा है। हालांकि पहला इसको लेकर विवाद नहीं है। इससे पहले चाहे हरियाणा की हम बात करें, मुंबई की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कई ऐसे राज्य रहे हैं जहां पर इसको लेकर विवाद लगातार चलता रहा है। सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ एक ही धार्मिक स्थल पर इस तरह की प्रतिक्रिया देना सही है, क्योंकि जहां तक बात प्रदूषण की आ रही है, जहां तक बात आ रही है ध्वनि प्रदूषण की, तो वो कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां से अन्य धार्मिक स्थलों पर भी, जहां से बहुत ज्यादा जो है नॉइज पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण, वो होता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या इससे राजनीति में जो अब नया एक एंगल दिया जा रहा है, अजान के लिए जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है, उसमें जो है बैन वाली बात पर जो पॉलिटिकल स्टंट अब किया जा रहा है, उसका कितना असर पड़ने वाला है। तो चलिए आज इसी पर हमारी खास पेशकश है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय सबका करा देते हैं। हमारे साथ तेजेंद्र सिंह तिवाना जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। भरत सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस महाराष्ट्र की तरफ से जुड़े हैं। नाबिल उस्मानी जी भी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल तेजेंद्र जी आप ही से, क्योंकि सवाल जो है वो बीजेपी की तरफ से उठाया गया है, बीजेपी के नेता ने उठाया है, इसीलिए सवाल इस बात को लेकर कि क्या ध्वनि प्रदूषण सिर्फ एक खास तबके से या एक खास धार्मिक स्थल से होता है। क्योंकि जब हम बात किसी भी नजरिए से करते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल की करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे शोरगुल आपने भी सुने होंगे, कई आपने भी देखे होंगे। क्या सिर्फ एक जगह पर, एक लिहाज से, या सिर्फ एक माइंडसेट के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम अजान पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है कि अजान के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग बंद हो जी। और इस विषय में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। हालांकि अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग है, इसलिए मस्जिदों से बिना लाउड स्पीकर अजान दी जा सकती। ठीक है। माननीय न्यायालय ने भी ये कहा था कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार व्यक्ति के जीवन की मूल अधिकार है, उसका हिस्सा है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। किसी समय में लोगों को नमाज का वक्त याद नहीं दिला आता था तो दिलाने के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता था। आज के जमाने में मोबाइल के जरिए रिमाइंडर, ये आसानी से लोग नमाज का वक्त देख सकते और जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए दूसरे लोगों की नींद और चैन को बर्बाद करना, इसकी जरूरत क्या है? आप उन घरों का हाल सोचिए जहां पर छोटे बच्चे हैं, बीमार लोग हैं, सीनियर सिटीजन है। क्या उन्हें अपने ही घरों में चैन से रहने का अधिकार नहीं है? ठीक है, इस बात को लेकर आप कह रहे हैं कि इसमें जो है अब कदम उठाने की जरूरत है और इसीलिए सिर्फ लाउड स्पीकर नहीं होने चाहिए, इसको लेकर पूरा विवाद उठ रहा है। भरत सिंह जी,
विवाद पहले भी हुआ है और अक्सर बीजेपी की सरकार में ये मसला उठता रहता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के इसको लेकर आपने ट्वीट भी देखे होंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इसको लेकर काफी मुखर होकर बात रखी है। लेकिन क्या आपको लगता है इसको राजनीति से परे रखकर देखा जा सकता है, इस पर राजनीति ना हो और सिर्फ इस लिहाज से देखें कि देखिए ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत तो सभी धर्म जाति विशेष सभी लोगों को होती है, तो उस लिहाज से देखा जाए, क्या इस पर आपकी राय? देखिए ऐसा है, धर्म विशेष होती है तो भाजपा सबको पता है और पता है कि भाजपा की कम्युनिटी में जो है वो निशाना करती है और ये उसी के लिए देखा जाएगा तो उसी के चलते ही हुआ है। और भाजपा के कल ही एक प्रतिमंडल हमारे जो है यहाँ के सीपी, उनसे एक मुलाकात करके भाजपा के लोगों ने ये कहा है कि जो है कि मस्जिदों पे जो लाउड स्पीकर बजता है, देखिए अजान की बात जो कह रहे हैं और मोहित कंबोज जी की जो आपने बताया कि कुछ मतलब पहले जो ये था कि समय बताने के लिए जो है अजान या लाउड स्पीकर की यूज हाँ, घड़ी नहीं होती थी, उन्होंने ये तर्क दिया, घड़ी नहीं होती थी तो समय बताने के लिए ये कदम। अब ये पता नहीं मुझे कि ये मोहित जी को किसने बता दिया, ये शाहनवाज हुसैन जी ने बता दिया या मुख्तार नकवी अब्बास जी ने बता दिया या मोहसिन रजा जी ने बता दिया। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप किसी एक विशेष धर्म को टारगेट क्यों करते हैं। देखिए हम भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन क्या गणपति में जो है जब विसर्जन होता है या पूजा होती है, जब मंदिरों में पूजा होती है तो क्या वहाँ पे आरती नहीं होती है? क्या वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण का वहाँ मामला नहीं बनता है क्या? फिर मैं कहूंगा तो कहेंगे कांग्रेस वाले जो है सिर्फ एक ही विशेष धर्म की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ किसी भी धर्म की अगर बात आती है तो उसको जो है धर्म के लहजे से देखा जाना चाहिए। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो अजान में लाउड स्पीकर लगा है अगर उसकी ध्वनि बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे कम कर दिया जाए, ये बात समझ में आती है। लेकिन आप किसी एक धर्म के विशेष को लेकर टारगेट करेंगे और वो कर रहे हैं आप लोग, ये पूरा देश देख रहा है, ये सब देख रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा इसमें कोई इनका जो है एक एजेंडा चल रहा है छुपी तौर से कि किसी न किसी तरह से जो है इस चीज को खत्म किया जाए। मैं ये मानता हूँ, मेरा अपना कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि किसी भी धर्म, देखो सभी धर्मों को मानने वाली कांग्रेस पार्टी है, विशेष एक धर्म को नहीं मानती है और सभी धर्मों को जब वो मानती है तो सभी धर्मों को लेके चलती है। और मैं ये मोहित भाई से कहूंगा कि जो इस तरह से बेतुका बयान देते हैं मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए, आप कुछ उजूल फजूल का बयान देने से बचिए। इस तरह से बयान देने से एक जो है हर जाति और धर्म में ना एक मनमुटाव का भाव जो पैदा करना आप चाहते हैं वो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि इस धर्म के सभी लोग एक दूसरे के प्रति प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। वो आपके कहने से कभी नहीं, आपको लग रहा है कि इससे प्यार मोहब्बत जो एक तहजीब से सब लोग रहते हैं उससे इसका असर पड़ेगा इससे? क्योंकि आम लोगों को तो देखिए इतना ज्यादा नहीं लगता कि बहुत फर्क पड़ता है। सालों से जो चीजें चली आ रही हैं, लोगों को अगर फर्क पड़ता तो शुरुआत से इस पर कोई कदम उठाया जाता। लेकिन आपको लग रहा है कि इस पर अगर प्रतिक्रियाएं आती हैं पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल एंगल के तौर पर इसको देखने लग जाते हैं, फिर इसमें लोग भी जो है शामिल हो जाते हैं। पूजा जी आपने एकदम सही कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अजान होता है यहाँ, देखो वर्षों से चला आया है, वर्षों से चला आ रहा है, मुझे सैकड़ों वर्षों में, मुझे लगता है हजारों वर्षों से अजान का जो है सिस्टम चला आ रहा है, तो ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भाजपा इसको एक रंग देना चाहती है, उस रंग को भंग करना चाहती है जो इस देश में सभी भाईचारे से रहते हैं, और ये पूरे देश में कर रहे हैं। इस तरह से इनके एक, मैं फिर कहा ना आपको, एक छुपा एजेंडा इसका चल रहा है कि किसी तरह से एक चीज को खराब किया जाए, बदनाम किया जाए एक समाज को, और वो हो नहीं सकता है इस देश में। ठीक है पूजा जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ जी पूजा जी, ऐसा है कि मैंने भरत जी को सुना और आपने भी सुना, तो इससे एक चीज तो स्पष्ट होती है कि कांग्रेसी नेता ही कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर के विषय को धर्म के विषय में परिवर्तन करने के लिए कैसे आपके सामने बात कर रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने भी रमजान के महीने में शुरू होने से पहले ही मस्जिदों पर लाउड स्पीकर की आवाज को कम रखने का आदेश जारी किया है। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है, अगर वहां दूसरों के ये असुविधा को ध्यान में रखते हुए, अगर ये असुविधा को ध्यान में रखते हुए अगर वो सऊदी अरब देश ये आदेश दे सकता है, तो हमारा तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो वहां पे ऐसा आदेश क्यों नहीं कि हमारे देश में कांग्रेस? तो ये तो फिर सभी धार्मिक स्थलों पर होना चाहिए ना। देखिए अगर कोई कदम उठाया जाएगा तो तमाम धार्मिक स्थलों को एक ही नजरिए से, एक ही दृष्टिकोण से देखकर देखा जाएगा।
यहाँ पर किसी विशेष को ना तो तरजीह दी जाएगी, ना ही किसी को कमतर आंका जाएगा। सवाल ये भी है, आपके पास लौटूंगी। मौलाना अब्दुल नुमानी जी हमारे साथ धर्मगुरु जुड़े हैं। मौलाना साहब, एक बार फिर से जो है मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद होने लगा है। मुंबई से आपने भी सुना जो बयान आया है बीजेपी नेता का, क्या इस पर आपका तर्क है? क्योंकि अलग अलग तर्क समझाने की कोशिश की जाती है। अब कहा जा रहा है कि अब समय बदल गया है तो थोड़ी बहुत चीजों में बदलाव लाना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तैयार हैं क्या इस बदलाव के लिए आप लोग? देखिए, बदलाव का असल मतलब ये होता है कि एडजस्ट करके चलना जो है वो, अगर कहीं लाउड स्पीकर से ज्यादा जो है आवाज आती है तो उसको कम किया जा सकता है। उसको तो कोर्ट ने खुद ही तय कर दिया है कि आप जो है इस मात्रा में जो है आवाज जो है वो निकाल सकते हैं या अजान इस मात्रा में दे सकते हैं। तो अब इसको मुद्दा बनाने का मतलब ये है कि उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, और ये भारतीय संस्कृति और यहाँ की स्थापित परंपरा के बिल्कुल ये विरुद्ध ये लोग काम कर रहे हैं। भाजपा और आरएसएस के लोग जो है खुद जो है हिंदू धर्म और परंपरा रिवायत को नहीं जानते हैं। आपको पता होगा कि शिव ने जो है परशुराम से ये कहा था कि बात करने दीजिए, बात कंप्लीट करने दीजिए। तजिंदर जी आपके पास लौटूंगी, बोलिए मौलाना साहब। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि ये धनुष जो है जाओ तुम अपनी मर्जी से किसी को भी दे देना। तो उन्होंने रावण को जो है वो धनुष नहीं दिया था, वो राजा जनक को दिया था। रावण के यहाँ जो है वो दूसरे लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी, और राजा जनक के यहाँ जो है दूसरों के लिए जगह थी। तो परशुराम ने धनुष जो है वो राजा जनक को दिया था, रावण को नहीं दिया था। तो ये लोग जो है वो राम के खिलाफ भी जा रहे हैं, भारतीय परंपरा के खिलाफ जा रहे हैं, यहाँ की संस्कृति के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ ये लोग भारतीय संस्कृति के नाम पे करते हैं। प्रोपेगेंडा ये लोग जो है ये सिर्फ जो है संकीर्णता और जो है सांप्रदायिक जो है सौहार्द को बिगाड़ने के लिए किसी न किसी चीज को जो है वो मुद्दा बनाते हैं। इनके पास जो है कोई मुद्दा नहीं रह गया है हिंदू मुस्लिम या जो है वो अन्य समुदायों को लेकर बात करने का। इनके यहाँ चूंकि विकास को कोई है नहीं, समाज को इन्होंने भ्रमित कर दिया है। लेकिन अब्दुल जी कोई जो है, ठीक है अब्दुल जी, ये आप मानते हैं कि अगर, सुनिए मेरी बात सुनिए मौलाना साहब, बात सुनिए। आप तो धर्मगुरु हैं, देखिए आप अच्छी शिक्षा, आपका काम है लोगों को देना, सभी समाज के लोगों को, धर्मगुरु, इसीलिए लोग उनको मानते भी हैं। लेकिन जरा ये बताइए कि अगर आपको लगता है कहीं पर कि उसकी आवाज से दिक्कतें अगर कहीं पर आ रही है, लोगों को आ रही है, कोई भी वो लोग हैं, तो क्या उन लोगों के लिए आप कुछ उसमें परिवर्तन करने की सोच रहे हैं? लाउड स्पीकर हटाया जाए या उसकी वॉल्यूम को कम किया जाए? क्योंकि देखिए ये एक आध दिन की बात तो नहीं होती, 5 बार की नमाज होती है, रोजाना ये चीजें चलती है, तो कम से कम जिन लोगों को दिक्कत हो रही है इससे। हाँ। हमारे यहाँ जो धर्म गुरु और सुधारक हैं वो लोगों को कहते रहते हैं कि ज्यादा तेज आवाज में लाउड स्पीकर को जो है वो चलाने की जरूरत नहीं है, अजान दे दो। और जो कोर्ट ने खुद जो है उसको सीमित किया है कि किस लिमिट में आपको जो है जिस हद तक आवाज में जो आपको अजान देना है। तो ये बार बार इस मुद्दे को उठाने का मतलब ये है कि समाज को सांप्रदायिक जो है सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। इसीलिए हमारी खास पेशकश में हम इस बात पर ही जोर दे रहे हैं कि तमाम धार्मिक स्थलों को लेकर ही ये मसला है। सिर्फ एक आप इसको खास नजरिए से मत आंकिए और ना ही सिर्फ अजान को लेकर सवाल उठाइए। यहाँ पर आवाज और मुंबई में जिस तरह से कहा गया है बीजेपी के नेता के द्वारा कि उसको हटा दिया जाए, कितना सही, और क्या इस पर अब राजनीतिक सियासत होती हुई दिख रही है? क्या लग रहा है आपको तेजिंदर जी? जैसे अभी कहा गया कि देखिए ये अगर होगा, अगर आवाज में किसी को दिक्कत होगी, अगर वो लाउड है, तेज है, तो उसका समाधान है उनके पास। हटा देना समस्या का समाधान नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये तो खुद वो मानते हैं कि ऐसी आवाज ना हो जिससे लोगों को परेशानी हो। तो क्या इस बात का समर्थन आप लोग भी करते हैं या फिर आप चाहते हैं कि हटा ही दिया जाए, सुनाई ना दी जाए किसी को? बताना चाहता हूँ कि कब से हम अपने चैनल पे कह रहे हैं कि मोहित कंबोज जी बीजेपी के नेताओं ने बोला है हटा दो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है और ये कोर्ट के जज ने ये ऑर्डर दिया है कि आपको हटाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम नहीं मानता है कि अजान के लाउड स्पीकर से ही करना जरूरी है करके। अजान करना जरूरी है तो आप मस्जिदों के अंदर करिए अजान। तो ये कोर्ट का ऑर्डर है, ना कि कोई बीजेपी के नेता का या बीजेपी का। तो हमारा एक ही बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ पूजा जी। रही बात धर्मनिरपेक्षता की, तो यकीन मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सभी धर्मों के लोगों को दिन रात
पांच बार जबरदस्ती अजान सुनाने पर मजबूर करो। दूसरे धर्म का सम्मान करना, ये जितना दायित्व मेरा है उतना ही दूसरे धर्म के लोगों का भी दायित्व बनता है। ठीक है। भरत सिंह जी कुछ दिखा रहे हैं, आप बताइए क्या आर्टिकल है। भरत जी आवाज मिल रही है तो बताइए। आप मेरी आवाज सुन रही? हाँ बिल्कुल, बोलिए। कल इन्होंने जी कितना सफाई से झूठ ज्ञापन नहीं अजान के खिलाफ उसका ये सबूत है। देखिए आपको अगर दिखाई पे भरत जी एकदम गलत बात है। अजान के खिलाफ नहीं दिया है, लाउड स्पीकर के खिलाफ दिया है। आप गलत मैसेज मत दीजिए लोगों को। आप धर्म को इसके बीच में मत लाइए। ये विषय लाउड स्पीकर का है। आम जनता जो डिस्टर्ब हो रही है, जो उनकी नींद हराम हो रही है, उसके बारे में है। उसका विचार करिए। मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात सुनिए। आपके नेताओं ने जो कोई जनता जो है डिस्टर्ब नहीं हो रही है। ये जो है अरे लाखों कंप्लेंट है। आप क्या बात कर रहे हो? मेरी 2020 की कंप्लेंट है, अभी तक पुलिस स्टेशन से कुछ जवाब तक नहीं आया। 2020 ये सारे लोग जो है हिंदुत्ववादी हैं जो हिंदुत्ववादी क्या है? तो हिंदुत्व तो देश, आप हिंदू देश नहीं, देखिए इसको हिंदू संप्रदाय का इसको रंग ना देने की धर्म को कोशिश बीच में क्यों ला रहे हो मौलाना इसको जी? हिंदू मुस्लिम में मत डिवाइड बनाने का कीजिए। मतलब क्या होता है? आप इसको इस एंगल से समझिए कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। ये हर किसी जगह पर है। देखिए धार्मिक स्थान कोई भी हो, उसको लेकर ही हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। वो तो समय और जो ध्वनि दोनों हाई कोर्ट के आप कोर्ट के इस आदेश को मानने को तैयार हो कि नहीं, ये बात करिए। आप मुद्दे की बात करिए, अब धर्म को बीच में मत लाइए। मेरा आपसे निवेदन है। नुमानी जी बताइए, नुमानी जी से जवाब। हाँ कहा है कि लाउड स्पीकर से जो आजान मत दो। भरत सिंह जी एक मिनट नुमानी जी को बोलने दीजिए, आपके पास आऊंगी, बोलिए। हाँ, कोर्ट ने जो है वो लाउड स्पीकर हटाने के लिए नहीं कहा है। कोर्ट ने वो आवाज को जो है वो आप सीमित इलाहाबाद करने के लिए नहीं कहा है। तो अगर आवाज को कम करने के लिए कहा है, उसको आप लिमिट में करने के लिए कह रहे हैं, तो आपकी बात का असर हो रहा है क्या? वहाँ पर मान रहे हैं क्या वहाँ पर लोग? बिल्कुल हो रहा है। और आगाम तो शिकायत क्यों आ रही है? क्यों शिकायत बिल्कुल गलत बात है मौलाना जी। आप मालवनी में 7 नंबर में आकर देख लीजिए क्या तकलीफें हो रही है लोगों के अंदर। तो आपको स्वयं मलाड विधानसभा में मुंबई के अंदर आके आपको पता लगेगा कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है जमीनी स्तर पे जो आप बात कर रहे हो उसकी। अब मैं जवाब बोलिए भरत जी। हाँ पूजा जी, जब भाजपा वाले तो फिर वो चिल्लाना चाहते। मैं ये कह रहा हूँ तेजेंद्र भाई, अरे भरत भाई भाजपा वाले क्या आप आम जनता की तरफ से पक्ष रखिए ना। जो आम जनता को तकलीफ हो रही है वो बताइए ना। आप बार भाजपा वाले बोलने दीजिए। ये क्या मुद्दा होता है? तजिंदर जी बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आप भी प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं ना। सभी लोगों की तो जिम्मेदारी के तौर पर आप नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ना दिक्कत हो रही हो, आपके नेता को दिक्कत है, तो आप उन्हीं का पक्ष रखेंगे ना। इसमें भाजपा और धर्म ये लाने के बीच में सर अपना पक्ष तो रखना पड़ेगा ना। आप जिसके प्रवक्ता है उनकी बात तो आप करेंगे। 99% जनता को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो है जो विशेष जो है। एक मिनट नुमानी जी बात करने दीजिए उनको। भरत जी फटाफट से बोलिए जी, जल्दी सर। हाँ मैं कह रहा हूँ कि आखिर भाजपा पेट में ही दर्द, बाकी 1 करोड़ में से सिर्फ भाजपा ये दर्द अजान पे ही आते, मुसलमान पे ही आ जाते, पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे आ जाते हैं। मैं आपसे चैलेंज करके कहता हूँ सिर्फ मुसलमान का नाम छोड़ के अगर 5 मिनट बैठ कर लोग सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तान और जो है चलो ठीक है, इसको इस तरह का रंग देने की, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश आप कह रहे हैं कि की जा रही है। लेकिन नुमानी साहब आप मुझे जरा ये समझाइए। आप कह रहे हैं कि अगर 1% लोगों को भी दिक्कत है, अगर उस आवाज से किसी बीमार शख्स को दिक्कत है, छोटे बच्चों को दिक्कत है, स्कूल पढ़ने वाले लोगों को दिक्कत है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, तो उसका समाधान हो सकता है। नहीं तो ये तो सब आवाम के लिए है ना। शादी ब्याह में है, सभी आवाम के लिए है। लेकिन आप एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे कि देखिए जी यहाँ तो हुआ नहीं कम, हम क्यों करें। यहाँ तो हुआ नहीं मंदिरों में कम, भजन कीर्तन की आवाज कम नहीं हुई तो हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा ना मौलाना साहब, ऐसे कैसे चलेगा? ये सिर्फ जो है हिंदू जो है संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। ये 5 मिनट। अरे मौलाना जी आप बार हिंदू बोल रहे हैं। आम जनता की तकलीफों की बात हो रही है, लाउड स्पीकर पे आवाज की बात हो रही है। मौलाना साहब आप धर्म गुरु है ना, मैं आपसे सीधा आप सभी धर्मों की बात कर रहे हैं ना, आप विशेष धर्म की बात तो कर नहीं रहे हैं।
किसी एक धर्म की बात नहीं है, हर धर्म की लागू होता है पूजा हाँ, जी। तो फिर हर धर्म में बदलाव की बात की जा रही है ना। हर धर्म से अगर इसमें दिक्कत है, अगर उससे नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, तो वो सभी धर्म गुरु करेंगे बात उसको लेकर। अगर आप एक दूसरे पर डालते रहेंगे तो हिंदू समाज के लोग 10 बजे नहीं बंद करते क्या मौलाना जी? आप ये मुझे जवाब दीजिए। ऐसा देखिए मौलाना जी, आप बातों पर अड़ जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि एक पक्ष की बात सुनी जा रही है, आप हमारे पक्ष को नहीं उठा रहे हैं। मैं इतनी देर से आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही हूँ, अगर दिक्कत है, अगर लोगों को दिक्कत है तो आप उसका समाधान करवाइए। अगर कोर्ट ने भी कहा है तो कोर्ट के कहे मुताबिक आप उस पर जवाब लीजिए। क्यों आप जवाब नहीं ले पा रहे हैं उस पर? आप समर्थन करते हो इस विषय का? आदान जो है, देखिए इसको धर्म की राजनीति से मत जोड़ के देखिए। देखिए कम से कम हमारे यहाँ ऐसा मत कीजिए। देखिए इस बुलेटिन में आप पैसा खराब करने की कोशिश मत कीजिए इस प्रोग्राम को। इस तरह के मैं कह चुकी हूँ आपको। जब तक रहेंगे उसके लिए कभी समाधान नहीं होगा। जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं संप्रदाय, तो आप सुधारिए उन संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को। आप धर्म गुरु हैं मौलाना साहब। सुधार है हमारे यहाँ, सुधार है। हम यहाँ नहीं आए हो, आपको एक सीधा जवाब पूछा गया है कि लाउड स्पीकर आप निकालो। मतलब जब आप मानते हैं, जब कोर्ट का भी इसको लेकर आदेश है, आप कहते हैं कि कोई और करेगा तभी आप करेंगे। केवल हिंदुत्ववादी आप मिलके कर सकते हैं, आप सभी मिलकर क्यों नहीं करते? हिंदुत्ववादी बीच में ला रहे हो, आपका कहने का मतलब क्या है? हाँ, आप भी हिंदुत्ववादी है। केवल हिंदुत्ववादी का मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं मुंबई का नहीं हूँ, मैं आम जनता नहीं हूँ, कोई लेना देना नहीं है। मेरी पीड़ा नहीं है जो मेरे। ठीक है, पीड़ा को कौन समझ रहा है और पीड़ा में कौन राजनीति को लेकर आ रहा है, उसका फैसला आप लोगों को करना होगा, क्योंकि जनता सब देख रही है। अगर दिक्कत होगी तो वो खुद भी आवाज उठाएगी, उसको किसी पॉलिटिकल लीडर की पॉलिटिकल एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, जुड़े आप हमारे साथ। तो सवाल कई विषयों को लेकर उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर लाउड स्पीकर की जो आवाज है उसको लेकर ही सवाल भी उठा है। हालांकि कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है उसके बाद एक्शन क्या होता है ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।